Hello, everybody. Very glorious. Good morning. Welcome to Taito Photo classes. I really hope that this video fine for you. Don't forget like, share, subscribe. प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है हमारा रिस्पेक्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो एक गरीब आदमी, एक गरीब स्टूडेंट गांव में रहने वाला भी सीख सके। इसके लिए आप उनको लिए बहुत बड़ा शुक्रिया होगा जो आप शेयर कर दीजिएगा, वो कुछ समझ जाएंगे, इसलिए आप शेयर करें। अभी चल रहा है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, जैसे संख्या पद्धति टाइप टॉप ऑटो क्लासेस में टाइप नाम है टॉप नंबर 1 ऑटो। हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी है, इसलिए नाम धरा गया है टाइप टॉप ऑटो क्लासेस। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। कौन कहता है कि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता? अगर मैं कुछ वर्ष पहले होता, मेरा बात सभी लोग मानते हैं, तो आज विश्व में एक भी बेरोजगार नहीं होता। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बना रहे नंबर सिस्टम। आज बताएंगे पूरा संख्या, आभास संख्या, संख्या, सभास संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। कैसे पूछता है यूपीएससी में, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, एसएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, और बीपीएससी कैसे वो क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अब बीपीएससी में भी सी सेट का एग्जाम लेगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे बनने के लिए अच्छा मेहनत करें, अच्छा वीडियो देखें। जो बकवास वीडियो पान की दुकान है वैसा वीडियो प्लीज ना देखें। हर प्रश्न का हल होगा, आज नहीं अभी होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका है संख्या लेखन प्रणाली। संख्या लेखन प्रणाली। संख्याओं को प्रकट करने के लिए, संख्याओं को प्रकट करने के लिए वो चिन्ह 10 प्रकार के हैं। ठीक है, 10 तरह का है। संख्याओं को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से 10 तरह का चिन्हित किया गया है। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 है वो 10 क्या है? वही 10 आपका अंक है। ठीक है, वही क्या है? 10 अंक है। कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। यही अंक क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? हम अंक के बारे में जानेंगे। लेकिन अंक कई रूप में लिखा जा सकता है। 1 2 1/2 0.2 0.5 ये सब लिखा जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब एक लाइन लिखेंगे, गिनती की संख्या को आप जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सब क्या है, गिनती की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये गिनती की संख्या ये जाएगा अनंत तक। कब जाएगा, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, ये इसी तरह से जाते रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का क्या बोलते हैं, होल नंबर। गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित करते हैं, वो हो गया होल नंबर। ठीक है, वो क्या हो गया, होल नंबर। अगर इसको आगे फिर डिटेल में बताएंगे, यह शॉर्ट में होल नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, चलिए मैं इवन नंबर हुआ, जो 2 से पूरी तरह वे संख्याएं, ऐसे लिखिए, वो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो तो सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, जो 2 से वे संख्याएं, यहाँ जोड़िएगा, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसा हो गया। तो जितना भी नंबर है सब क्या है, बोले कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कितना है, सब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में। फर्स्ट है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको वाले हम लोग कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हम 2 कैसे लिखते हैं, तो 2 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, ये भी 4 है और ये भी 4 है ना, 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 का आंसर क्या है, हम लोगों काल्पनिक है, क्या तरह से काल्पनिक है। तो इसमें कौन सी संख्या आता है, -√3, -√4, -√5, अंडर माइनस में अंदर होना चाहिए, ये काल्पनिक हो गया। इसका हल नहीं किया जा सकता है, इसका अभी तक के रियल आंसर नहीं दिया गया है। काल्पनिक संख्या वे संख्या है, जो समझे, काल्पनिक संख्या वे संख्या है जिसको हल नहीं किया जा सकता है
और किसी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, वाली हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, रियल नंबर। क्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर, है ना। किसको बोलते हैं? रियल नंबर। इसको वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या कर दीजिए हिंदी में, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर है रियल नंबर, रियल नंबर, एक हुआ परिमेय संख्या, एक हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको लिखिए परिमेय संख्या, यहां पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या है 2, 4, 1/2 a पावर a बटे b p/q 4 -5/6 -5/-10 1/2 2/9 9/3। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? यहाँ पर देखते हैं अपरिमेय संख्या √3 √5 √4 है परिमेय संख्या है। √4 क्या है? परिमेय संख्या है। √9 परिमेय संख्या, √100 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √10 अपरिमेय संख्या, पाई है परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 है परिमेय संख्या। क्या 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सब में यहाँ से प्रश्न बनता है। प्लीज कृपया लाइक करें, शेयर कर दें, एक बार सब्सक्राइब कर दें, मेरे हौसलों को बढ़ा दें। एक लाइन में आप लोग को हौसला मोटिवेशन के लिए कहते हैं, मेरा परिचय पुरुषा जो जाग उठा लाचार नहीं, किसी सिकंदर के आगे झुकने को तैयार नहीं। ठीक है, आप जिसका तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कीजिए, आप झुके मत, आगे चलते जाइए, किसी का इंतजार मत कीजिए। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा एक दिन मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। तुम चलते जाइए। ठीक है, इसका अगर डिफिनेशन लिखवाते हैं, अपरिमेय संख्या के अंग्रेजी में होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल ई नंबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। सो क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। चलिए इसको लिखते हैं, वे संख्याएं जिसका डिवाइड करने पर अनंत तक जाता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसको दो पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। शॉर्ट में लिखेंगे जैसे डिफिनेशन, अपरिमेय संख्या के P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है,
इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस संख्या देखिए, ऐसी संख्या न तो अंत हो सकता है, ऐसी संख्या जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, और नहीं इसका कोई आवर्तीय है, इसका नहीं कोई आवर्तीय है, ठीक है। इसका कोई न अंत है और न इसका कोई आवर्तीय है, उससे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। इसका कोई अंत नहीं होगा, भाग देंगे भाग जाते रहेगा। जैसे फिर यहाँ उदाहरण दे दिए, एक बार और लीजिए एग्जाम्पल, 0.120128974 ऐसे जाते रहेगा, कोई अंत ही नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसका तो ना कोई अंत नहीं होगा, ब्रह्मांड की तरह दाम जाते जाएगा, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। नो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर लिखिए, नो रिपीट, इसका कोई रिपीट नहीं होगा। एंड नो टर्मिनेशन, न उसका अवर्गीकृत किया जा सकता है, आवर्तीय किया जा सकता है, न उसका कोई अंत किया जा सकता है, ठीक है। ये हुआ अपरिमेय संख्या। पाई के मान देखिए, पाई भी जो है ना, इसको लिखिए, यहाँ एक लिखिए 2.19623401029 ऐसा मिल जाएगा। 22 के मान कितना होता है, 3.1428 अनंत तक जाएगा, ठीक, कहा जाएगा अनंत तक ये जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। वीडियो बड़ा हो रहा है, शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। आप देखेंगे परिमेय संख्या, और क्या देखेंगे, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका अंत है, और इसका अंत है। जैसे में 2.146146146 देखिए, ये अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है। दूसरा 22/7 2/1 -2 -4/-3 सब क्या है, आपको लिखवा दिया उदाहरण जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको दिखाते हैं, तो ठीक है। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए भिन्न जो हुआ आपका 1/2 3/4 7/,
9, 10/31, 2/41, 3/7। एक भिन्न ये है, एक भिन्न क्या है 2/1, 100/31, 31/7, 49/19, 57/6। ये भिन्न है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या नाम है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है भिन्न, इसका बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनिटी है, ठीक है। आप देखेंगे लास्ट इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, 0, निगेटिव। उसमें धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक है। इंटीजर हो गया। जैसे में कि अगर आप बनाते हैं, आपको हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इंटीजर है। वो ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 तीनों इसमें सम्मिलित हो, उसे क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं। इसमें क्या है? ये इंटीजर कहते हैं। इसके आगे 2 पॉइंट निकाल के इंटीजर में ना ही तो प्लस और ना ही माइनस है, ठीक है। देखिए इसमें प्लस भी है, माइनस, तीनों हो गया। इसमें 0 से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है, 0 से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है, 0 से बाईं ओर जाने में घटता है। -1 -2 -3, एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब लिख सकते हैं कि माइनस प्लस, -5 और +5 को जोड़ने पर 0 आंसर आता है। ये 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का काउंट कीजिएगा तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, बाईं ओर छोटा होता है, ये बाईं ओर है तो ये छोटा होता जाता है, और दाईं ओर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। बाईं ओर छोटा होता है, दाईं ओर बड़ा होता है। ये हो गया इंटीजर। अब थोड़ा बताएं आपको हम प्राकृतिक संख्या, क्या बताया था आपको हम? देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी, सोच से देखते हैं यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है इंटरव्यू में, ठीक है। आप पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, और क्या पढ़ाए हैं? पूर्ण संख्या पढ़ा दिए, और सम संख्या पढ़ा दिए, और विषम संख्या पढ़ा दिए। पीछे में लिखाया गिनती की संख्या, प्रतिशत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्रकृति की संख्या में 0 को इंक्लूड करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। सम संख्या इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, और विषम संख्या जो 2 से न कटे, ठीक है, 2 से पूरा पूरा न कटे। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी से इंटरव्यू? यूपीएससी का क्वेश्चन पूछता है
कि जीरो कौन सी संख्या है, VVI। जीरो कौन सी संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी, 7/5 यानी 1.4 सम संख्या है या विषम संख्या है। या दोनों है या कोई नहीं। ठीक है, यही आपका यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। क्या बनाता है, जीरो कौन सी संख्या है। दूसरा क्वेश्चन 7/5 1.4 सम संख्या है, विषम संख्या है, दोनों है, कोई नहीं। जो देखिए ये जो जीरो है, क्या है, जीरो है, ये पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। ये ऑल नंबर है तो बोलते हैं पूर्ण संख्या है। और ये जो है 1.4 1.7 9.4 ये सब भिन्न है, न तो सम संख्या है न ही विषम संख्या है, दोनों भी नहीं है, इनमें आंसर कोई नहीं। ये एक भिन्न के रूप में लिखते हैं। ये क्या है, एक भिन्न के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 पॉइंट और खत्म करते हैं 2 मिनट में। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम माने प्रधानमंत्री। प्राइम मतलब प्रधानमंत्री को कोई काट नहीं सकता है, उसका बात के कोई टाल नहीं सकता है, तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, जो कोई किसी को काट नहीं सकता है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। जिस संख्या को वे संख्याएं जिसको एक या स्वयं के छोड़कर किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, वो अभाज्य संख्या है, एक या स्वयं से किसी दूसरा विभाजित ना हो। जैसे में कहते हैं 2 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, एक से लेकर 25 तक मात्र 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 50 तक होगा 16 और 100 तक होगा 25 अभाज्य संख्याएं होगा। कृपया आप रिवीजन कर लेंगे, आप ये जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहअभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वो क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या होता है। जैसे में
जैसे में 3, 5, 5, 12, 9, 9, 11, ये सब क्या है? सहभाग संख्या है, जिसका क्या होता है? HCF एक होता है। दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ द यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक से काटे या स्वयं से काटे और संख्या से काटे, और संख्या से काटे, अदर संख्या से जो काटे, माने 1, 2 स्वयं और से काटे, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? नंबर सिस्टम का डिफिनेशन। फिर आपको इसी तरह से लेके आएंगे, हल करेंगे RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन, कुछ APSC के हल करेंगे, और फिर आपको टोटल बेसिक बताएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।